जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम मुश्तबा है। हम 30/5/2022 का आज के चंद एक पेयर्स का एनालिसिस करने वाले हैं। देखते हैं कि मार्केट आज के दिन में अकॉर्डिंग टू और एक्सपेक्टेशंस कैसे काम कर सकती है। कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है, कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमें एंट्री लेने के लिए रेडी होना है, और मैनी मोर। सबसे पहले देखते हैं जी, ये ओपन इंटरेस्ट है हमारे सामने गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट मुसलसल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो शो कर रहा है। हम देखते हैं चार्ट के ऊपर चल के कि मार्केट में ये एक अग्रेसिव डाउनसाइड मूव आई जो जो कि 1784 तक आई। उसके बाद मार्केट ने एक प्रॉफिट टेकिंग का जो है वो सिनेरियो शुरू किया, और ये एक जो है वो जिसे आप फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं वो बना रही है। और यहाँ पर आकर अगर हम लास्ट 5 डेज़ का जो है वो ओपन इंटरेस्ट देखें तो हम देखते हैं कि ये मुसलसल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग को मज़ीद शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 और 5, अगर यहाँ पे जाके अगर हम देखें क्या हुआ कि मार्केट में ये 1 2 3 4 एंड 5 ये मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है। मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग, मार्केट को नीचे लाया जाता है, पार्शियल बाइंग की जाती है, फिर प्रॉफिट टेकिंग, फिर बाइंग, और फिर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो की जाती है। अब यहाँ पर आज के दिन में फिर से जो है वो मार्केट दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग ही शो करवा रही है। इसका मतलब है कि हम मार्केट को, गोल्ड को फॉर द डे जो है हम बाई साइड पर देख रहे हैं। हम जैसा कि देखते हैं कि आज के दिन में जब डे स्टार्ट हुआ तो मार्केट में एक बहुत अच्छी जो है वो उसने अपसाइड मूव दी। कहाँ से? 1848 से अभी स्टिल 1861 तक जो है उसने एक बहुत अग्रेसिव मूव दी। अब यहाँ पर एक जो है वो हमारे सामने एक लेवल है जिसको हम रेजिस्टेंस लेवल कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। अब यहाँ पे ऊपर एक और लेवल है जो कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है कि हम यहाँ से देख रहे हैं, और यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के लेवल के साथ ये 24 मई की का जो है वो TPOC जो है वो भी पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे अब यहाँ पर तो है मार्केट हमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी देती है सेलिंग साइड के ऊपर तो डेफिनेटली जो है वो हम उसको सेल साइड पर देख सकते हैं, मगर अगर स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी देती है। मगर इस लेवल की निस्बत ये जो ऊपर वाला लेवल है ये मज़ीद स्ट्रांग लेवल है। यहाँ पे अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम ट्राई कर सकते हैं, मगर ये जो लेवल है ये सेलिंग साइड पर आने के लिए ये मज़ीद स्ट्रांग लेवल है। अगर हमने, चूँकि मार्केट ने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जो वाले ओपन इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है, तो अब अगर जो हमें रहना तो बाई में चाहिए, तो अगर हम बाइंग में साइड पे जाना चाहते हैं तो जो हमारे पास आज के दिन के लिए जो लेवल है वो ये लेवल जो है वो हो सकता है। इस लेवल पे अगर दोबारा मार्केट आती है और हमें किसी अपने छोटे टाइम फ्रेम में, जिसको हम ट्रिगर चार्ट कहते हैं, M5 या M15 में कोई रिवर्सल देती है और नीचे वॉल्यूम उसको जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू VSA के रूल्स के मुताबिक, हमें जो जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं, जो स्टूडेंट्स, वो जानते होंगे कि वॉल्यूम को किस तरह से यहाँ पर देखना है। अगर वॉल्यूम यहाँ पर हमें जो है वो रिवर्सल दे रहा हो, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा हो तो भी बेटर है। इससे ज़्यादा स्ट्रांग लेवल ये वाला लेवल है। यहाँ पर आके अगर मार्केट हमें, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा इसको, इस लेवल पे आके मार्केट अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, बाइंग इंडिकेशंस दे हमें, तो ये मज़ीद स्ट्रांग लेवल होगा बाय साइड पर देखने के लिए फॉर द डे, नॉट फॉर अनदर डे। 31 तारीख की बात नहीं कर रहा, आज के 30 तारीख की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो आज बहुत ज़्यादा हमारे हक में है वो ये है कि 8 बजे तक, पाकिस्तानी 8 बजे तक कोई भी जो है वो स्ट्रांग न्यूज़ बिहाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको टोटली टेक्निकली बहुत अच्छे से जो है वो देख सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ ना आ जाए, मगर टेक्निकली कोई जो है वो फंडामेंटल न्यूज़ नहीं, हम टोटली इसको टेक्निकली तौर पर जो है वो फॉरवर्डली इसको डील कर सकते हैं। ये लेवल है इसको सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए, ये लेवल है इसको बाइंग साइड पर ट्रेड करने के लिए फॉर द डे। मैं इसको जो है इन लेवल्स पे आने की वेट करूंगा। इस लेवल पर भी अगर उसने मुझे M5 में कोई अच्छा ही रिवर्सल दी तो डेफिनेटली मैं इसको स्कैल्प करूंगा, कोई लॉन्गर टर्म ट्रेड नहीं लूंगा, इसको स्कैल्प करूंगा और इसको इसमें से थोड़ा बहुत मार्जिन लेकर अपने अकाउंट का 1% 0.5% लेकर बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा इसको होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट का जो
प्रेशर है वो बाई साइड पे है। मगर याद रखिएगा कि डॉलर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अब इसमें जो है वो चेंजिंग आने के जो चांसेस है वो नज़र आ रहे हैं। डॉलर काफ़ी गिरा है, डेफिनेटली डॉलर गिरा है, तो ये इसने प्रॉफिट टेकिंग किया है। डॉलर गिरा है, अब उसमें भी जो है वो थोड़ी सी जो है करेक्शन का जो है वो सामना हमें करना पड़ सकता है डॉलर इंडेक्स DXY को। अगर आप लोग साथ में देख रहे हो तो इसमें याद रखिएगा कि डॉलर जब इम्प्रूव करेगा तो ये जो है गोल्ड को थोड़ा सा डाउन साइड पर आने के चांसेस हैं, मगर आज के दिन के लिए नहीं। ये आने वाले दिनों में हम इस चीज़ को देखेंगे कि डॉलर हमें क्या चीज़ जो है वो शो ऑफ करवा रहा है। मगर अभी के लिए ये जो लेवल है हमारे पास इसको ट्रेड करने के लिए, तो ये लेवल बहुत अच्छा लेवल है। यहाँ से मार्केट जो है इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट तक आने के चांसेस हैं, और हम यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्कैल्प करेंगे, डेली टारगेट जो है वो अचीव करेंगे, और मार्केट को जो है वो फर्दर जो है नेक्स्ट डे के लिए जो है वो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो मज़ीद मेंशन करूँ, और जिनको आप लोग अगर देख पा रहे हो, तो वो क्या है कि यहाँ पर एक ये जो लेवल है ये इस डे का जो है वो POC लेवल है, ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें सेम इसी ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, जिसकी ये दो लाइंस हैं, जिसको अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका वैल्यू एरिया हाई भी है यहाँ पर। और सेकंड वन जो है ये जो इस डेज का ये कौन सा दिन है, ये 23 मई का दिन है, इस दिन का IB लेवल भी है यहाँ पर। तो ये जो लेवल है ये हमारे नज़दीक काफ़ी स्ट्रांग लेवल है मार्केट को सेल साइड पर जो है वो ट्रेड करने के लिए। तो इस लेवल के ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा। मार्केट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल से जो है वो हमें अगर रिवर्सल दे तो हम इसको सेल साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ, यूरो USD की तरफ। यहाँ पर देखिएगा यूरो में बड़ा जो है वो एक मज़े का जो सिनेरियो है वो चल रहा है। तो क्या है कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक मज़ीद ऑर्डर्स लगे बाइंग साइड के ऊपर, ऑर्डर जो है वो इसमें ऐड हुए यहाँ पर। तो मार्केट में नए ऑर्डर ऐड हुए, तो ये मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट में ये नए ऑर्डर ऐड हुए इस दिन में, आज से 1 2 3 4 5 दिन पहले। तो ये नए ऑर्डर जब ऐड हुए तो मार्केट ने ये हाई बनाया। अब यहाँ पर जब इसमें प्रॉफिट टेकिंग लाइटली प्रॉफिट टेकिंग की गई तो मार्केट को मज़ीद उठाया गया और यहाँ पर देकर आया गया मार्केट को। यहाँ पे देखिए मार्केट में एक अग्रेसिव जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की। तो ये वो दिन है जब मार्केट में अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई। इस अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग के बाद जब देखिए यहाँ पे ये पार्शियल सी प्रॉफिट टेकिंग हुई, उन्होंने ये तो हल्की सी मार्केट ने अपनी दी तो इन्होंने नया हाई बनाया। अब जब ये एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई तो इस नए हाई से मार्केट को नीचे की साइड पे गिरा गया। अब जब दोबारा यहाँ पे प्रॉफिट नए ऑर्डर लगे तो मार्केट को इस पॉइंट से दोबारा ऊपर उठाया गया और एक नया हायर हाई बनाया गया। अब उसके बाद देखें आज के लिए अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट में दोबारा से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई है और बहुत अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई है यहाँ पे। तो अब पिछले इसका अगर सिनेरियो देखें तो जब भी प्रॉफिट टेकिंग हुई न्यू हायर हाई बना, तो यहाँ पर भी मार्केट ने न्यू हायर हाई बनाया और प्रॉफिट टेकिंग की। अब उसके बाद फिर से अभी प्रॉफिट टेकिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेवल है, ये ऑर्डर ब्लॉक के लेवल्स हैं, M30 का एक लेवल है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा बड़ा लेवल है। तो यहाँ पर भी अगर हमें एक नया हायर हाई मिले तो ये 1.079660 के राउंड अबाउट अगर हमें यहाँ पर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उसको बहुत अच्छे से जो है वो गेन कर सकते हैं मार्केट को सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए। क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट में क्या हुआ है, वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा रहा है। हाँ, अगर यहाँ पर मार्केट आज के दिन में सेम एज जो है वो इसी एरिया में रहती है, ये एरिया भी हमारे पास स्ट्रांग है और मार्केट माइट पॉसिबल कि मार्केट जो है वो इस एरिया के ये जो ऊपर वाला एरिया यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है, इस एरिया से ये तकरीबन एरिया बनता है, इसका हाई जो बनता है
इसकी जो फिल्टर लाइन बनती है वो 1.0778 बनती है। इस एरिया से भी अगर रिवर्सल हमें मिले सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए तो बहुत अच्छा एरिया है, आप यहाँ पे इसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है M30 का, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, ये जो बड़ी नज़र आ रही है H4 का ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छी जो है वो सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और यहाँ पर चूँकि हमें ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्लियरली गाइड कर रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई है, तो मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस भी एज कम्पेयर टू बाइंग के ज़्यादा है। मगर डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट जब भी मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई इस सिनेरियो में, तो मार्केट को पहले एक नया हायर हाई बनाने की तरफ लेकर गए, उसके बाद जो है वो उसको सेल साइड पर जो है वो गिरा गया। तो आज के दिन में मैं भी इसको ऊपर से अप साइड से सेल साइड की तरफ देखूंगा। क्यों कि मार्केट में अब जो है ये एक जो करेक्शन चल रही थी, अब इसकी जो इम्पल्स मूव चल रही थी इसकी अब करेक्शन का टाइमिंग है, ठीक है। तो मार्केट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी भी इसको जो है वो अपसाइड साइड पे आना चाहिए टेक्निकली भी। तो आज चूँकि कोई भी इसके बैकएंड पे कोई न्यूज़ भी नहीं है, टोटली टेक्निकली चलेगा, तो इसके लिए दो लेवल्स हैं जहां से हम इसको जो है वो बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जब बाइंग अपॉर्चुनिटी आपने देखनी है तो एक लेवल आपके पास ये बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे पीओसी भी है, प्रीवियस डेज के वैल्यू एरियाज भी हैं, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है यहाँ पर। तो यहाँ से मार्केट जो है वो अगर नीचे गिरी तो अपसाइड पे जा सकती है, यहाँ पे आप स्कैल्प कर सकते हैं। ऊपर से अगर मार्केट हमें कोई अपथ्रस्ट दे या जो है वो आइसबर्ग जो है वो सिनेरियो दे, जो मेरे स्टूडेंट हैं मुझसे पढ़ चुके हैं वो इस चीज़ को बेटर से जान रहे होंगे कि आइसबर्ग सिनेरियो क्या है। आइसबर्ग सिनेरियो दे या अगर बाय लक हमें यहाँ पे कोई टॉप रिवर्सल का कोई सिनेरियो अच्छा मिल जाए तो हम यहाँ से उसको जो है वो सेलिंग साइड पर इसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास है डेफिनेटली कोरिलेशन का है, हम इसको अकॉर्डिंग टू कोरिलेशन यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यूरो यूएसडी का कोरिलेशन जीबीपी यूएसडी के साथ बहुत अच्छा है। आए हम जीबीपी यूएसडी को भी देखते हैं, यहाँ पर भी सेम हमें वही कंडीशन मिल रही है कि जीबीपी यूएसडी में बहुत अग्रेसिव जो है वो प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। आए जीबीपी यूएसडी के चार्ट के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर देखें कि मार्केट में ये जब नए ऑर्डर लगे उसने नया हाई बनाया, प्रीवियस डे में ये नया हाई बनाया, उसके बाद आज के दिन में ये प्रॉफिट टेकिंग हुई है। इससे पीछे भी अगर आप देखें तो मार्केट में ये जो न्यू हाई बनाने का जो सिलसिला है सच एज यूरो यूएसडी के सेम एज चल रहा है। अब अगर यूरो यूएसडी में या जीबीपी यूएसडी में किसी एक में हमें मार्केट जो है वो पहले मूव कर जाए डाउन साइड के ऊपर, तो हम उसको जो है अकॉर्डिंग टू कोरिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी दोनों में आज के दिन के लिए जो है अग्रेसिवली प्रॉफिट टेकिंग की गई है। मार्केट के सेल साइड पर ऊपर से नीचे आने के ज़्यादा चांसेस हैं स्पीडली, ठीक है। अग्रेसिव मूव हमें नजर आएगी सेल साइड के ऊपर। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऊपर M30 का एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया जो है वो मौजूद है, जो कि अगर जिसको हम बात करें जो हमारे पास प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइन है वो 1.26744 से लेकर 1.26889 तक जो है वो हमारे पास जो है वो एरिया है, जहां से हम इसको एक नया हायर हाई मिले और यहाँ से हमें कोई रिवर्सल सिनेरियो रिवर्सल जो है वो कैंडल्स मिले, रिवर्सल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो हम इसको जो है वो सेल साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के दिन में अगर हम इसको बाई साइड पर देखना चाहें तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये बहुत स्ट्रांग एरिया है इसको बाई साइड पर देखने के लिए, पर तब जब ये यहाँ से अगर नया हायर हाई बनाए, अगर नया हायर हाई नहीं बनाए इसी लेवल से, ये जो हमारे पास लेवल है इस लेवल से को ब्रेक किए बगैर, चाहे विक से चाहे कैंडल के लिए, अगर विक भी ऊपर की तरफ दे तब भी ये एरिया जो है स्कैल्प करने के लिए अच्छा है। अगर मार्केट यहाँ पे विक ना दे हमें तो ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे उसने अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन भी कर दी है, ये बहुत स्ट्रांग एरिया नहीं है। अगर स्ट्रांग एरिया की तरफ जाएं हम लोग तो ये वाला जो एरिया है ये स्ट्रांग एरिया है मार्केट में। अगर मार्केट बहुत अग्रेसिव डाउन साइड पर आए और नीचे RSI जो है वो हमें ओवरसोल्ड वैल्यू जो है वो दिखा रही हो और मार्केट इस लेवल तक आएगी
आज के दिन में तो आना पॉसिबल नहीं है, फॉर नेक्स्ट डेज की बात कर रहा हूँ। चलें वो पॉइंटर्स जब आएगा तो हम देखेंगे। फॉर द डे हमारे पास ये जो ऊपर वाला लेवल है ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, जो नीचे वाला लेवल है, ये दो लेवल हैं जहाँ से हम मार्केट को बाय और सेल साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं इसको आज के दिन में चूंकि प्रॉफिट टेकिंग हुई है जीबीपी में भी, तो इसको को रिलेशन के साथ कंबाइन करते हुए ऊपर से यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी दोनों में जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढने की कोशिश करूंगा कि देखूंगा कि मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है और किस तरह से जो है वो मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए ये मार्केट में यूएसडी सीएचएफ में जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जो है वो मूव हुई है इसमें। तो अभी इसमें भी हम जो है यूरो यूएसडी सीएचएफ में मार्केट चूँकि सीएचएफ नीचे गिरा है तो डेफिनेटली जो है वो यूएसडी के स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लेवल्स हैं कुछ जहाँ जिसके ज़रिए जो हम यूज़ कर सकते हैं मार्केट को अपसाइड मूव करने के लिए। ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट को हम अपसाइड पर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। बड़ी चौपी सी मूव हो सकती है यूएसडी सीएचएफ में आज के दिन के लिए। तो अगर यहाँ पे हम इसको सेल साइड पर देखना चाहें तो हमारे पास ये लेवल है जहाँ पे हमारे पास प्रीवियस डेज के पीओसी लेवल भी हैं और वैल्यू एरियाज भी हैं हमारे पास, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का लेवल भी है जिसको हम जो है वो ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाएं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, नेक्स्ट पेयर की तरफ, यूएसडी कैड है हमारे पास। तो यूएसडी कैड में हम यहाँ पे देखते हैं कि कैड में आज के दिन का जो है वो पॉइंटर्स क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो मार्केट में मुसलसल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई, यहाँ पे कुछ आर्डर्स मजीद बढ़े और अगेन दोबारा से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का जो है वो मामला शुरू किया गया। तो यूएसडी कैड में आप देखें कि मार्केट में यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा करें इस तरह से तो ये देखिएगा प्रॉफिट टेकिंग हो रही, यानी कि जो कैड है उसमें से जो ऑर्डर्स हैं वो हटाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलसल जो है वो एक डाउन मूव दी है। आज के दिन के लिए भी इसकी जो मूव है वो डाउन साइड पर ही एक्सपेक्टेड है, मगर हम इसको जो डाउन साइड पर मूव यूज़ करेंगे, इसको ट्रेड करेंगे डाउन साइड के ऊपर, तो वो कुछ लेवल्स हैं हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के, कुछ लेवल्स हैं हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है हमारे पास, अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर आती है आज के दिन में, इस एरिया के ऊपर, और इस ये बहुत स्ट्रांग एरिया है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं प्रीवियस डेज के वैल्यू एरियाज भी हैं और पीओसी लेवल भी हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो एरिया है हमारे नज़दीक, ये बहुत स्ट्रांग एरिया है आज के दिन के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर आती है इसको सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए, अगर नहीं आती तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर नीचे, यहाँ से मार्केट को दोबारा से कुछ जो है हम पिप्स की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये नीचे वैल्यू एरियाज सॉरी इसका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे आके कोई रिवर्सल दे और मार्केट को वापस ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हम को रिलेशन का भी सहारा ले सकते हैं कि जीबीपी यूएसडी अगर ऊपर से जीबीपी यूएसडी अगर ऊपर से सेलिंग साइड पर आना शुरू हो जाए, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी कैड एक दूसरे के को रिलेशन में है, रिवर्स इनवर्स रिलेशन है इनका। अगर जीबीपी यूएसडी सेल साइड में आएगा तो ये बाई साइड में आएगा। तो अगर ये जीबीपी यूएसडी सेल साइड पे मूव करता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो तलाश कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बीटीसी में। बीटीसी में आज के दिन में बहुत अच्छी मूव मिल चुकी है हमें। सुबह के सुबह ही जब मार्केट स्टार्ट हुई तो यहाँ पर ऊपर भी एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ऑर्डर ब्लॉक के एरिया के साथ यहाँ पर उसमें हमारे पास वैल्यू एरियाज भी हैं, पीओसी लेवल भी है। तो ये एक अच्छा एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पे हमें कोई स्ट्रांग वैल्यू देती है सेल साइड पर आने के लिए तो डेफिनेटली हम उसको जो है वो सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आती है 29294 से लेकर ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये राउंड अबाउट 29418 तक जो है ये एरिया है जहाँ पे हमें दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। मार्केट मुसलसल जो है वो इस एरिया में रेंज कर रही थी। इस रेंज के बाद इसने ये सिमेट्रिकल जो है वो ट्रायंगल बनाई। इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसने इसको तोड़ा ऊपर की तरफ, टेस्ट किया। ये टेस्ट करने के बाद मार्केट ने ये एग्रेसिव मूव दी। तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है। मगर याद रखिए कि डॉलर जो है वो इन आने वाले दिनों में मज़ीद स्ट्रांग होने के चांसेस हैं।
तो डॉलर जब स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली जो है वो जितने भी उसके साथ रेलिवेंट BTC, AUD, USD, जितने भी इसके साथ को रिलेटेड पेयर्स हैं वो सारे जो है वो डाउन साइड आने के चांसेस हैं, मगर आज के लिए नहीं, आने वाले 1-2 दिन में डॉलर के स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। मैं USD CAD, USD CHF को जो है वो बाय साइड पे, ऊपर जो है वो USD JPY को भी बाय साइड पे देख रहा हूँ, जबकि GBP USD, यूरो USD और गोल्ड को जो है वो मैं सेल साइड पे, इवन BTC को भी मैं सेल साइड पर आते हुए देख रहा हूँ आने वाले 1-2-3 दिनों में। मगर आज के लिए जो हमारे पास लेवल है, एक तो ये वाला लेवल है जिसको हम जो है वो ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड पे के लिए, अगर यहाँ पे हमें कोई अच्छी रिवर्सल कैंडल मिले। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो मेरे ख्याल से ये मज़ीद जो है वो ऊपर की तरफ जाने के इसके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। मगर अगर टेक्निकली बात करें तो आज के दिन के लिए इसको, इस लेवल को अगर ये फेक आउट दे और ऊपर से जाके एसएल हंटिंग करे जो दूसरे रिटेल ट्रेडर्स की, उसके बाद दोबारा से हमें जो है वो यहाँ पे कोई सेलिंग जो है सिग्नल दे, तो मार्केट में इसको BTC को सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए आज के दिन के लिए बहुत अच्छी जो है वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ये कुछ एक पेयर्स का जो है वो एनालिसिस था जो मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर करना चाह रहा था। तो आज के दिन के लिए इसको देखिए, इनको ट्रेड्स करिए, अपने रूल्स के साथ जो है वो स्ट्रिक्ट रहिएगा, ताकि इसमें जो है लॉस होने के चांसेस आप लोगों के कम से कम तर हो जाए। डोंट ट्रेड मोर देन 1%। और ये मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो है एक सिर्फ मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है, इसकी बेस के ऊपर आप लोग कतन ट्रेड मत करिएगा। ये सिर्फ आप इसके साथ अपने एनालिसिस को भी जो है वो ज्वाइन करिए। ये मैं अपना ओवरव्यू देता हूँ कि मेरे ख्याल से जो है वो मार्केट आज के दिन के लिए इस तरह से मूव करेगी। खुश रहें, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।